अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कुरान करीम में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। ये महीना दूसरे महीनों से अफजल है और इसमें ख़ास इबादत दिन में रोज़े रखने होते हैं और रात में तरावी होती है, और भी इसकी बहुत सी फजीलतें हैं जो हदीस शरीफ में बताई गई हैं। लिहाजा मुसलमान इस मुबारक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सवाब का महीना है, इबादत का महीना है। रमज़ानुल मुबारक यानी नेकियों की फसल बहार, मग़फ़िरत और जन्नत पाने का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की बेशुमार खूबियाँ बयान फरमाई हैं। इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों, नेमतों और मग़फ़िरत के तमाम दरवाज़े खोल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में आया है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम से जो आयत शुरू होती है उसमें यह कहा गया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पे रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर और तक़वा और परहेज़गारी की सिफत पैदा हो। ये महीना मुसलमानों को ये तालीम देता है कि मुसलमान अल्लाह का डर दिल में रखें, अल्लाह की रज़ा उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए, और जो काम करें अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए करें, और बड़ी से बड़ी क़ुरबानी देने के लिए अल्लाह के लिए तैयार रहें। जैसे खाना है, पीना है, नफसानी ख्वाहिशात हैं, इंसान कितना भी भूखा हो या कितना भी प्यासा क्यों ना हो, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाता है और रोज़ा रखता है। इसी तरह पर यह हमारे ऊपर, हर अल्लाह के बंदे के ऊपर, मुसलमान के ऊपर यह फ़र्ज़ है कि अल्लाह के हुक्म को ज़िंदगी भर इसी तरह माने और अपने हर ख्वाहिश को और अपनी हर बात को अल्लाह के हुक्म के लिए निसार करे, क़ुरबान करे। रमज़ान का महीना हमको यही तरबियत देता है कि हम अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें, और जो हमारी नफसानी ख्वाहिशात हैं या जो हमारी उमंगें हैं उनको हम दबा कर रखें, अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। कुरान करीम रमज़ान से ख़ास ताल्लुक़ रखता है, चूँकि रमज़ान में कुरान नाजिल किया गया और अल्लाह ने दिन में रोज़ों के अलावा रात में जो तरावी रखी है उसमें कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। हाफिज़ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं और पीछे खड़े होकर मुक़्तदी कुरान शरीफ सुनते हैं। तो ये कुरान का महीना है, ये रोज़ों का महीना है, ये सदका खैरात का महीना है,
ये गरीबों को याद करने का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में इंसान को चाहिए कि अगर रोज़ेदार उसको मिले तो रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए। अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम की औलाद का हर अमल उसके लिए है और रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। मज़हब इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में रोज़े की बड़ी अहमियत व इफ़ादियत है। मुसलमानों पर हर साल रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ करार दिया गया है। इस्लाम की दूसरी इबादत की तरह रोज़े का मकसद भी रब्बे करीम से लगाव और मोहब्बत पैदा करना और दूसरे बंदों के साथ नेकी और खैर ख्वाही का जज्बा पैदा करना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम को नाजिल किया अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये 23 बरसों में नाजिल हुआ थोड़ा थोड़ा करके, तो रमज़ान ही का महीना था, इसी में नाजिल किया गया। रमज़ान के एहकाम ये हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि मर्द और औरत दोनों पर जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ की गई उसी तरह से रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। रोज़े का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात को किस तरह से रोक सकते हैं, कैसे पाबंद हो सकते हैं। उससे रुकना जो है वो मानी है रोज़े की, ख्वाहिशात से रुक जाना। उसमें खाना पीना भी आता है और दूसरी चीज़ें भी आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए कहा कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और पूरी निगरानी के साथ रखता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह कुरान शरीफ में भी रोज़े की बड़ी फजीलत बयान की गई है। यही वजह है कि हर साल मुसलमान इस मुबारक महीने का पूरा पूरा एहतमाम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े का मकसद महज भूख प्यास से बचना नहीं है, बल्कि रोज़े का मकसद ये है कि तमाम गुनाहों से आदमी अपने को बचाए। खौफ खुदा जो पैदा हो तो अल्लाह के खौफ से कोई भी अल्लाह की तरफ से रोकी हुई बात के करीब न जाए। तो कोई आदमी अगर रोज़ा रख के झूठ से नहीं बचता है, चुगलखोरी से नहीं बचता है, पीठ पीछे लोगों की बुराई करने से नहीं बचता है, लोगों को इंसानों को तकलीफ़ देने से नहीं बचता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली है, हमको उसके रोज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने का रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा हाथों का भी रोज़ा है कि आदमी अपने हाथों से कोई गलत काम न करे। ज़बान का रोज़ा है कि ज़बान से आदमी जो है कोई बुरी बात अपनी ज़बान से न निकाले, गीबत और बदगोई न करे, चुगलखोरी न करे, किसी को गाली न दे, किसी का दिल न दुखाए। पैरों का रोज़ा भी है कि उसका पैर जो है वो पाप की तरफ, बुराई की तरफ हरगिज़ न बढ़े। रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो भी इंसान इबादत करता है वो कबूल होती है, और रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि उसके अंदर हर हिसाब से हमारे लिए सवाब है, हमारे लिए फ़ायदा है, और लोग इसी जज्बे के साथ इबादत करते हैं और रमज़ान को इबादत में गुजारते हैं। और रमज़ान का चाँद निकलने के बाद एक इनकलाब आ जाता है, रूहानी इनकलाब आ जाता है कि हर मुसलमान मस्जिद की तरफ उसका रुख होता है। औरतें भी नमाज़ों में पाबंदी करती हैं, मर्द भी पाबंदी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं। तो ये ख़ास अहमियत है और इबादत के लिए इस महीने को ख़ास फजीलत हासिल है। रात के आखिरी हिस्से से लेकर सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने से परहेज रखने का नाम ही रोज़ा है। दरअसल रोज़ा एक रूहानी और जिस्मानी इबादत है जो कि बदन की इस्लाह के साथ साथ दिल की सफाई भी करता है। इस तरह रोज़ेदार के अंदर खैर व नेकी के जज्बात पैदा हो जाते हैं और वो अपने आसपास के माहौल में रह रहे गरीब और लाचार लोगों की मोहब्बत व इमदाद की तरफ माइल हो जाता है।
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जो गरीब लोग थे, मिस्कीन थे, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर चुके थे, उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारे पास तो इतना नहीं होता कि हम रोज़ा इफ्तार कराएं। तो आपने फरमाया अगर एक घूंट पानी पिला दो, या अगर तुम एक खजूर दे दो, या अगर तुम एक घूंट दूध दे दो, तो भी उतना ही सवाब मिलता है जितना कि रोज़ेदार को सवाब मिलता है। और गरीबों का ध्यान रखना, हुजूर ने फरमाया कि जो कोई अपने मुलाजिमों पर, खादिमों पर, अपने नौकरों के ऊपर बोझ हल्का करता है और उनके काम में तखफीफ करता है, तो अल्लाह ताला उसके बोझ को हल्का करता है और वो इंसान अल्लाह की रज़ा का मुस्तहिक हो जाता है। और जो इंसान किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाए और इफ्तार कराए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मेरे हौज़ से जन्नत में ऐसे सैराब कर दिया जाएगा, इतना उसका पेट भर दिया जाएगा कि कभी उसको फिर भूख और प्यास नहीं लगेगी। और रोज़ा अल्लाह का ख़ास हुक्म है और अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा बंदे ने मेरे लिए रखा है और मैं अपने फजल करम से उसको इसका अजर दूँ। मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। कोई कुरान की तिलावत करता है तो कोई अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। इसके अलावा मस्जिद में तरावी पढ़ने का ख़ास एहतमाम किया जाता है और ये सिलसिला इसी तरह पूरे रमज़ान जारी रहता है। अल्लाह ने कहा कि सुबह से शाम तक मेरे लिए हर चीज़ को छोड़ दो, तो बंदे ने उसके हुक्म की तामील की। और जब मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दी, उस वक्त जो कुछ मैसर हुआ उससे उसने अफ्तार किया। तो रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। रोज़ेदार जिस वक्त अफ्तार करता है, उस वक्त जब वो दुआ मांगता है तो वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि क़यामत के रोज़ मैं इसकी जज़ा दूँगा रोज़े की, और उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कितना बड़ा इनाम है। तो ये एक महीने के रोज़े जो हैं, ये हमें एक तो अगर हम तिब्बी नुक्ता नज़र से देखें तो बहुत फ़ायदेमंद है कि साल भर जो कुछ हम बेतदारियाँ करते रहते हैं खाने पीने की, वो एक महीने तक एक मुस्तकिल एक रूटीन बनता है, उस हिसाब से खाना पीना और फिर उससे रुक जाना, तो वो हमारे मैदे पर और दूसरे निज़ाम पर और तमाम चीज़ों पर बहुत अच्छा असर डालता है। तिब्बी नुक्ता नज़र से बेहतर है। और दूसरे तौर नज़रिए है कि ताबेदारी अल्लाह ताला की, अल्लाह के हुक्म से हम उससे हर चीज़ से रुक जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए हलाल कर दी गई, जायज़ हैं, उनको भी हम जिस वक्त हमने फजर की अज़ान सुनी हम उससे रुक गए, और जब मगरिब की अज़ान हुई तो फिर हमको उसकी इजाज़त है। तमाम रात जो है उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, बरत सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है उसका वो है। और फ़वाइद इसके यही हैं कि भाई तिब्बी नुक्ता नज़र से सेहत के उससे बहुत फ़ायदेमंद है। फिर समाजी एतबार से हमें एक दूसरे से गमगुसारी और मोहब्बत बताता है कि हमारे जो ऐसे भाई हैं कि जो भूखे हैं, जब हम खुद भूखे होते हैं तो हमें दूसरे की भूख का एहसास होता है, जब हम प्यासे होते हैं तो हमें दूसरे की प्यास का एहसास होता है। जिस वक्त हम पर थकान का गलबा होता है तो हमें महसूस होता है कि अगर हम किसी से काम ले रहे हैं तो वो भी थक गया होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फ़ायदे रोज़ा रखने से हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादातर लोग सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं, इफ्तारी बनाकर पड़ोस में भेजते हैं, मस्जिदों में भेजते हैं, गरीबों को देते हैं और रिश्तेदारों का हक़ अदा करते हैं। माँ बाप के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। बल्कि देखा ये जाता है कि रमज़ान के अंदर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई होते हैं वो भी मुसलमानों के साथ रमज़ान के इफ्तार में, सहरी में, बंदोबस्त में शरीक रहते हैं। उससे ये मालूम होता है कि रमज़ान का महीना समाजी अक़दार को ज़िंदा करने का महीना होता है कि जिसमें हर एक इंसान अल्लाह के हुक्म को मानता है, जो अल्लाह के बंदों के हक़ हैं
वो भी अदा होते हैं और जो अल्लाह का हक़ है बंदे वो भी अदा करते हैं। आम ज़िंदगी में आम महीनों से ये ट्रेनिंग का महीना होता है। आदमी के मामूलात जो है वाकई में इसमें मुख्तलिफ होते हैं और मुमताज़ और मुतमायज़ होते हैं। रमज़ान के मुबारक महीने को 3 अशरों में तकसीम किया गया है, जिनमें पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात आती है जिसे शब क़द्र कहते हैं। इस रात को अल्लाह जल्ले शानहू ने रहमत व बरकत से मालामाल करके आलम इंसानियत के लिए एक नायाब तोहफ़ा बख्शा है। रमज़ान के आखिर अशरे में ताक रातों में शब क़द्र आती है। 21वीं या 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब क़द्र हो सकती है, जिसका एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो ये ख़ास रमज़ान के महीने की फजीलत है। और रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ़ भी होता है, जो सुन्नत मुअक्कदा है। लोग मस्जिद के अंदर 20 तारीख़ को ही पहुंच जाते हैं। 10 दिन मस्जिद में रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तिलावत करते हैं और चाँद देखकर एतिकाफ़ से बाहर आते हैं। इन तमाम इबादतों का बेहद सवाब है और ये रमज़ान के अंदर ख़ास हमको अल्लाह का फ़ज़ल व करम हासिल होता है। अल्लाह जो है रहमान और रहीम है। अपने बंदों से इतनी मोहब्बत रखता है, पैदा किए हुए इंसान से इतनी मोहब्बत रखता है जितना उसके माँ को भी मोहब्बत नहीं होती है, उससे भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह को अपने पैदा किए हुए इंसान से और गैर इंसान से, तमाम मखलूक़ात से है। तो उसको तंग भी नहीं करना चाहता है। क्या मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुम्हें बनाया है, बड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ खा लो पी लो। हाँ, हम तुम उसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो तुम्हारी वसअत और बस के बराबर है, बस उतना ही तुम्हारे ऊपर बोझ लादना चाहते हैं। तो कुछ खा पी लो। तो एक तरफ आर्डर की फरमाबरदारी कर रहा है आदमी, अल्लाह खुश हो रहा है, और दूसरी तरफ वो थकने से बच रहा है तो अल्लाह उसको खिला करके भी खुश हो रहा है, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को खिला कर खुश हो रहा है। समाजी और माशी एतबार से भी रमज़ान की बड़ी अहमियत है। अजीज़ व क़रीब, दोस्त व अहबाब एक दूसरे को इफ्तार की दावत देते हैं। मज़हब और ज़ात व पात के फ़र्क को ख़त्म करके अमीर और गरीब एक ही दस्तरख़्वान पर बैठकर अपने परवरदिगार के हम्द व सना के साथ इफ्तार करते हैं। इस पाकीज़ा महीने में बाज़ार की रौनक भी अपने उरूज पर होती है। खजूरों और मुख्तलिफ़ किस्म के फलों से लोगों की दुकानें और रेहड़ियाँ सजी रहती हैं। हर साल रमज़ान इन्हीं इनायात और बरक़ात के साथ आता है और बनी नो इंसान को
जिंदगी का एक नया सबक दे जाता है। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका DD फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के।